बहुत बड़ा एपिडेमिक कहिए या कुछ भी कहिए, हिंदुस्तान को और सारा दुनिया को ये कोरोना वायरस हिला के रख दिया है। इसका रूप पहले कोविड-19, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट, अभी ओमिक्रॉन का नाम सुनाई दे रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आशा वर्कर्स, नर्सेस, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, जितना एडमिनिस्ट्रेशन अपना जान गंवाया है और इस सदन में भी बहुत लोगों ने जान गंवाया है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जान गंवाया है, इनको हम सब नमन करते हैं। साथ में मेरा ये शंकर जी ने अभी कहा 16 जनवरी से ये वैक्सीन शुरू हुआ, लेकिन इसको बीजेपी वैक्सीन या नाना क्रम हर तरह का बदनाम करके इसका वैक्सीन परसेंटेज लेने नहीं दिया। मार्च 1 तारीख को सेकेंड फेज लिया, जिसमें हमने भी लिया। साथ में 14 अप्रैल को थर्ड फेज लिया। इतना बढ़िया मेहनत किया मोदी साहब ने। मैं यहाँ इस सदन में ये एक शब्द कहना चाहूँगा, इस महामारी में मोदी जी ना होता, इस देश का क्या होना था। यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमारा राइट साइड में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, हर नॉन बीजेपी स्टेट, जितना स्टेट है देश में, सारा उसका कोऑपरेशन है मोदी साहब के साथ। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ अपना सदन में ही, इस सदन में ही डिफरेंसेस है, लेकिन इन लोग भी ये दिल में ये चाहता है मोदी ना होता इस देश का क्या होता। तो इसलिए मैं हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को ज़्यादा ना कहते हुए मैं सुझाव देना चाहता हूँ। उससे पहले मोदी जी ना होता, आज जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, एंटायर नॉर्थ ईस्ट में हर जिले के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पहुंचाया दिया गया, पीएम केयर से ऑक्सीजन प्लांट बताया गया। ये सब मोदी ना होते तो कौन करते इसका। आज हर डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट्स है, देश भर में सारा इस चीज़ को सजाया गया। मोदी ना होते कौन करते इस चीज़ का। इसलिए मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को कुछ सुझाव में देता हूँ। सुझाव ये है, आशा वर्कर का ऑनरेरियम इस देश में सेंट्रल असिस्टेंट जो है बहुत मिनिमम है। आशा वर्कर ही वो वर्कर है, डॉक्टर से पहले वो कोविड पेशेंट को विदाउट डिटेक्ट में हॉस्पिटल में लाया गया था। हर गली में, हर कॉलोनी में आशा वर्कर ने अपना ध्यान भी गंवाया और इतना मेहनत किया। तो इसलिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मैं आपका माध्यम से कहना चाहूँगा, इस देश का आशा वर्कर को इसका ऑनरेरियम इसको बढ़ाया दिया जाए और स्टेट चेयर भी इसमें दिया जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा। और ऑक्सीजन प्लांट इतना सोफिस्टिकेट है। हिमालयन बेल्ट में चेयरमैन साहब आपको पूरा एक्सपीरियंस है। हिमालय प्रदेशों में ऑक्सीजन प्लांट दूर दराज इलाका में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्लान किया गया, लेकिन इसका टेक्नीशियंस का कमी है और वेंटिलेटर्स हर हॉस्पिटल में बिछाया गया है, लेकिन उसमें टेक्नीशियंस का कमी है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को आपका माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। प्री रेशन बता, चाइना बॉर्डर तक प्री रेशन बता आप सुनिए पूर्वोत्तर राज्यों में, फिर भी हमारा अपोजिशन खुशी नहीं है। प्री वैक्सीन दिया जिसका कॉस्ट 2000 है, लगभग 1400 आपको प्री वैक्सीन दे के जीने के लिए आपको वैक्सीन देने का बावजूद भी आपको खुशी नहीं है। तो मैं अभी भी चेयरमैन साहब मैं कहूँगा, आज ये नया ओमिक्रॉन सुनाई जो दे रहा है इस सदन में, इसका भी हमको चिंता करना जरूरी है।
फिर भी मोदी है तो मुमकिन है, इसका भी समाधान निकलेगा। हम सबको कोऑपरेशन देने का जरूरी है। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को मैं चेयरमैन साहब आपका माध्यम से एक बिंदु कहना चाहूँगा। हमारा देश में मोर देन 50,000 फॉरेन MBBS स्टूडेंट्स बैठा हुआ है। MCI का मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया का मुताबिक इनको 50% मार्क ऑब्टेन करना चाहिए, लेकिन MCI ने इस कोरोना काल में यहाँ का क्वालिफाइंग परसेंट्स को रिड्यूस किया है। लाइकवाइज जो MBBS फॉरेन डिग्री होल्डर्स को भी वन टाइम रिलैक्सेशंस करके इनका क्वालिफाइंग मार्क को रिलैक्सेशंस करके, जहां डॉक्टर्स का कमी है उसमें हम दूर दराज इलाका में इसको पोस्टिंग किया जा सकता है। तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर इसको ध्यान दिया जाए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है जहां ऑक्सीजन प्लांट ना हो। हमारा नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, आसाम में, तो उत्तराखंड में, जम्मू में ये प्लांट मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, यही मैं कहते